अपना नाम बदल करके बंटी, बबलू, रॉकी, सिंकू, पिंकू ये बन करके वह अपनी बहन बेटियों को फंसाता है, इलाका भी बांध लेता है, माथा में तिलक भी लगा लेगा वो आपको प्रेम प्रसंग में फंसाने के लिए। परंतु प्रेम प्रसंग फंसाने के बाद उनका एक ही उद्देश्य है कि आपके साथ शारीरिक शोषण, शारीरिक यातना और आपको बनाना था, फ्रिज में काट के रख दिया गया, उनको नाले में डाल दिया गया। जो तुम्हारा सूर्य भेष धारी धर के गलत तरीके से आपको शोषण करते हैं, उनका जवाब दो, मजबूत बोलो। नमस्कार, आप सभी को स्वागत करते हैं एक बार फिर आपका अपना YouTube चैनल लैंड ऑफ डेमोक्रेसी में। मैं बता दूं मेरी मौजूदगी अभी गोपालगंज बिहार में है, जहां पे महाराज धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी यहां पे विराजमान है। और मैं बता दूं 6 तारीख का महाराज जी का आगमन था और 6 से 10 तारीख तक हनुमान कथा यहाँ पे आयोजन किया गया है। तो हमारे साथ में एक संत बाबा हैं हमारे साथ में, उनसे हम बात करेंगे कि इनका उद्देश्य क्या है कि जगह जगह पे मठों पर जाकर इस तरीके से भारी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। क्या सनातन धर्म के लिए ये सही है कि नहीं है, ये सारी चीजें जानकारी हम इनसे लेंगे। बाबा, नाम क्या होगा? मैं महामंडलेश्वर स्वामी संतोषानंद गिरी। यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य है, हम लोगों ने आज से पिछले साल बहुत बड़ा आयोजन हम लोगों ने यहाँ किया था इस मठ पे। इस बार भी यहाँ आने का एक ही उद्देश्य है, धीरेन्द्र शास्त्री जी को यहाँ बुलाने का एक उद्देश्य है। कैसे हमारे सनातनी जगह, कैसे हमारे हिंदू अपने आप को, हिंदुत्व को पहचाने, कैसे हमारे सनातनी ब्राह्मण संत समाज ऋषि महर्षि को सम्मान दे, इसके लिए कैसे हमारे सनातनी, कैसे हमारे हिंदू जात पात के भाव से ऊपर उठ के राजनीतिक षड्यंत्रकारियों से बचते बचाते हुए कैसे अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हम सभी कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, बिहार का अर्थ ही होता है, बी मतलब जहाँ के लोग विलक्षण होते हैं, और हार जो कभी हार ना माने वो बिहार के लोग होला। तो बिहार के लोग होने पे गर्व करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण को कहा गया बांके बिहारी, भगवान राम जी को कहा गया अवध बिहारी। तो इसलिए जहाँ भगवान कृष्ण को, भगवान राम को कहा गया बांके बिहारी, कृष्ण बिहारी, तो इसलिए हमें बिहारी होने पे गर्व होना चाहिए। और ये आने वाले समय में अखंड हिंदू राष्ट्र का जो बिंगुल भी फूका जाएगा तो बिहार के पावन धरती से फूका जाएगा। बजाइए ताली इस बात पे। आप लोग भाग्यशाली हैं, आप लोग बहुत गौरव इतिहास में आप जन्म लिए हैं, क्योंकि जहां भगवान बुद्ध को आना पड़ा, जहां भगवान राम जी स्वयं चल करके आते हैं, जहां माँ सीता जन्म लेती हैं, ऐसी पतित पावन धरती के रहने वाले लोग, बिहार के पावन धरती के लोग, जो युगों युगों से शिक्षा का केंद्र रहा, जहां नालंदा विश्वविद्यालय जैसा जहाँ 10,000 शिक्षक रहा करते थे, लाखों विद्यार्थी अध्ययन किया करते थे, आक्रांताओं ने, मुगल बादशाहों ने उसे जला दिया, वो अलग बात है, परंतु शिक्षा का केंद्र हमेशा बिहार रहा है। और आने वाले समय में भी यह बिहार भारत का सबसे उभरता हुआ राज्य बनने की तैयारी कर रहा है। ऐसा हमारे माननीय श्री कृष्ण शास्त्री महाराज बागेश्वर सरकार ने कल भी मंच से घोषणा किया, मैं भी मंच पे था, उनका घोषणा ये की कि बिहार के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बिहार के पागलों, बिहार के पागलों। मगर आप जाने कि पागल वो क्यों कहते हैं? पागल का मतलब ये नहीं कि आप मेंटली पागल हो, नहीं। पागल का अर्थ होता है प प्रगतिशील, ग गतिशील, अल्लाह लक्ष्य, जो अपने उद्देश्य को पाने के लिए प्रगतिशील है, गतिशील है, लक्ष्य को पाने के लिए, वही पागल है। तो हम सबको पागल बनना है। यदि लक्ष्य को पाना चाहते हो, अखंड हिंदू राष्ट्र को बनाना चाहते हो, तो पागल बनना होगा। अच्छा महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो वैसे हिंदू भाई लोग जो भटके हुए हैं, बोलते हैं कि हमारे हिंदू ऐसे, मतलब कि एक हमारे हिंदू भाई नहीं, जितने भी सिख, हिंदू, मुस्लिम, ये सारे लोग भाई भाई, उनके लिए क्या कहना चाहिए? आपको जान का आशय होगा, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट सभी हमारे सनातनी तो हैं, और जो मुसलमान भी भारत देश में हैं वह भी तो पहले हिंदू ही थे, उनके भी बाप दादा पूर्वज सब हिंदू ही तो थे। बशर्ते उन आक्रांताओं ने डराया, उनके गर्दन पे नंगी तलवार रखी गई। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, अब ये बताओ, जिस घर के सारे पुरुषों की हत्या कर दी जाएगी तो जो औरत बचेगी और औरत क्या करेगी? और औरत के साथ क्या हो रहा है पूरा दुनिया नहीं देख रहा है क्या?
बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, क्या दुनिया नहीं देख रही है? दुनिया देख रहा है कि क्या वहां हो रहा है। ऐसे ही जहां जहां जिहादी मानसिकता के लोग, जहां मुसलमानों की आबादी बढ़ती है, उनका एक ही काम होता है कि गजवाए हिंद। गजवाए हिंद मतलब सीधे कि जो हिंदू है उसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। जो मुद्दा उठाया, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते हमने बहुत इस पे कार्य किया, हमने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस पे किया। तो इसलिए आप भाग्यशाली हैं कि आपके यूट्यूब के माध्यम से सारी बातें मैं कह रहा हूँ। इस बातों को आप लाखों करोड़ों तक पहुंचाएं, और हमारे हृदय से साधुवाद है कि हिंदुओं जागें, अपनी शक्ति को पहचानें, तभी आपका कल्याण हो सकेगा। छोटा सा सवाल है बाबा आपसे कि अभी हमारे देश में देख रहे होंगे कि प्रेम प्रसंग की जो मामला है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसमें बहुत सारे हमारी जो बहनें हैं वो भटकते हुए चली जाती है और उनका अंततः मतलब एक कह सकते हैं कि दुर्लभ अंत होता है उनका। इन पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यह एक बहुत बड़ा गिरोह है, बहुत बड़ा गिरोह है लव जिहाद। लव जिहाद में आप देखेंगे पूरे भारत देश के अखबार को पलट करके हर दिन 3 से 4 हजार हिंदू की लड़कियां गायब हो जाती है। अखबारों में उनका इश्तिहार आता है, ये बेटी लापता है, यह बेटी लापता है। हिंदू बेचारा मजबूर परेशान। अब जिस घर की बेटी चली जाएगी वो कोशिश करता कोई जाने नहीं, मेरा परिवार भी ना जाने, वो छुपाना चाहता है। कुछ लोग कंप्लेन कर देते हैं। अब हमारे जो हिंदू बहन है वो आजकल मतलब भटकी हुई है, बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होते हैं, और वो दुर्लभ समस्याओं में पड़ जाते हैं लव करने के बाद में। उन बहन और माताओं से क्या कहना चाहेंगे? और वैसे बच्चे जो जिनके माता पिता जिस तरीके से भरण पोषण कर रहे हैं, उन माताओं के लिए भी आप क्या कहेंगे? मेरा नम्र निवेदन है, हिंदू बहन बेटियों से नम्र निवेदन है कि आप हमेशा यह ध्यान रखना, आपको आज अपना नाम बदल करके बंटी, बबलू, रॉकी, सिंकू, पिंकू ये बन करके वह अपनी बहन बेटियों को फंसाता है। लव जिहाद करके वह इवन आज कलावा भी बांध लेता है, माथा में तिलक भी लगा लेगा, वो आपको प्रेम प्रसंग में फंसाने के लिए। परंतु प्रेम प्रसंग फंसाने के बाद उनका एक ही उद्देश्य है कि आपके साथ शारीरिक शोषण, शारीरिक यातना। और अब अखबार के माध्यम से सुनती होंगी को फलाना का फ्रिज में काट के रख दिया गया, उनको नाली में डाल दिया गया। तो बहन बेटी बचो, प्रेम प्रसंग से बचो। जहां तुम्हारे माँ बाप जहां शादी कर रहे हैं, जिस घर में तुम जन्म लेती हो, तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी तेरे माँ बाप है। माँ बाप से बड़ा हितैषी कोई भी नहीं हो सकता आपके लिए। इसलिए जहां माँ बाप विवाह करे वहीं करो। विवाह से पहले प्रेम प्रसंग से बचो, किसी से प्रेम प्रसंग नहीं। जहां तुम्हारा विवाह माँ बाप करेगा उससे अच्छा तेरे को परिवार नहीं मिल सकता है। इसलिए बहन बेटी अपने आप को सुरक्षित करें और मजबूत बने। ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग जो तुम्हारा धर्मांतरण, जो तुम्हारा सूक्ष्म भेषधारी धर के गलत तरीके से आपको शोषण करते हैं, उनका जवाब दो, मजबूत बनो। क्योंकि कल ही हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, इसके लिए आज ये सवाल पूछा गया कि महिलाओं का उत्थान सिर्फ सरकार के माध्यम से आरक्षण देने से नहीं होगा, आपको खुद भी मजबूत बनना पड़ेगा। आपको नियमित रूप से योग, आसन, प्राणायाम, मार्शल आर्ट, कराटे ये सब सीखो, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लो, ताकि कोई भी तुम्हारा गलत नीयत से देखे उसकी आंख फोड़ रखने की तुम क्षमता रखो। तुम दुर्गा हो, तुम काली हो, तुम रणचंडी हो, यह शक्तिशाली भावना रखो ताकि कोई तुम्हें छू ना सके। जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र। जब महाराज जी ये सब सारी बातें करते हैं तो बहुत सारे देखा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी लोग हैं होते हैं, वो उनका विरोध करते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हर राजनीतिक पार्टियों का अपना अपना मुद्दा है। राजनीतिक पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि हम कुर्सी पे कैसे बने रहें। यदि हम नहीं बने हैं तो कैसे कुर्सी तक पहुंच जाएं। कुर्सी पे पहुंच गए तो क्या करें, कुर्सी से उतरे नहीं। इसलिए हमारे बिहार के लोग और राष्ट्र के लोग हमेशा राजनीतिक, आप उसी को वोट दें जो देश के लिए, देश के हित के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, हिंदुत्व की बात करता हो, उसी को आप हमेशा वोट दें। जो हिंदुत्व के खिलाफ हो, ध्यान से सुन लेना, जब तक सत्ता में मजबूत लोग बैठेंगे। आज हम सभी को गर्व करना चाहिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आज हम लोग विदेश जाते हैं
तो 14 के पहले जब हम विदेश जाते थे कोई पूछता तक नहीं था, और आज अभी रिसेंटली मैं जापान में था तो कहता है कि स्वामी जी यू आर अ ग्रेट मास्टर बिकॉज योर प्राइम मिनिस्टर इज अ ग्रेट Narendra Modi. Everyone in this world knows the name of who is Narendra Modi. Then this is a very great thing for us because we have a great Prime Minister of India. Recently, have you seen in Prayagraj? प्रयागराज में जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा, 60 से 65 करोड़ लोग वहां त्रिवेणी या गंगा स्नान कर लिए। आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी इतने लाखों आप लोग गए थे प्रयागराज, कितने लोग गए थे? तो ये सनातन का प्यार है। तो इसलिए हम सभी बहुत अच्छे राह पे चल पड़े हैं। सब राजनीतिक सोच को ऊपर रखें, सब अखंड हिंदू राष्ट्र, मजबूत हिंदू बनने का, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। महाराज जी जात पात की करो विदाई, भाई भाई, जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई। नाश्ता नहीं किया जोर से, जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई। ये हुई ना बात, हम सब सच में हिंदू भाई भाई हैं जी। महाराज जी एक कंट्रोवर्सी चला था प्रयागराज के जब कुंभ जो महास्नान हो रहा था उस समय कुछ मतलब उपद्रवी टाइप का भगदड़ मचा था। उस भगदड़ में जो लोग अपना जान गंवा दिए उन पे महाराज जी का कहना था कि मोक्ष की प्राप्ति वो लोग हो गए, तो उन पे भी ये कंट्रोवर्सी काफ़ी चला था, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। जो भगदड़ में जिन भी लोग का प्राण गया, हम सभी ने उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना किया। गया जी में हमने स्पेशली उन सभी के लिए श्राद्ध की व्यवस्था किया था, जो भारत का एक चर्चित न्यूज बना था, क्योंकि मैं ही वो था स्वामी संतोषानंद जो गया में सभी का आत्मा की शांति के लिए, उन 3500 के लिए आत्मा की शांति के लिए मैंने पूजा पाठ और तर्पण करवाया था। और राजनीतिक षड्यंत्रकारी लोग के कारण ये घटना घटी। राजनीतिक षड्यंत्र का अभी वो जांच का विषय है, और जांच में वो कभी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, उस पर गहन जांच चल रहा है, और वो दोषी कभी बख्शे नहीं जाएंगे। उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई भी होगा। परंतु सारे संत समाज को, हम लोग को व्यक्तिगत रूप से बहुत हम दुखी हुए थे, उस घटना से बहुत मर्माहत हुए थे। उन सभी की आत्मा की शांति का पाठ हुआ, और इसमें कोई शक नहीं है, जिनका भी किसी कारण से वहाँ प्राण निकला वो तो साक्षात बैकुंठ ही गए होंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि प्रयाग क्षेत्र, कुंभ क्षेत्र, प्राण जिनका गया तो उनकी मुक्ति तो तय है, इसमें कोई टिक्का टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम प्रश्न है बाबा आपसे कि ये जो मतलब गोपालगंज में आपका जो हनुमान कथा का जो कार्यक्रम हो रही है, इसके बाद आपका प्रोग्राम कहाँ पे है? हमारे तो कई कार्यक्रम हैं, यहाँ के बाद मेरा साउथ इंडिया में है, केरला मेरा दौरा है, केरला के बाद कोयम्बतूर है। सुनने में आ रहा है कि दरभंगा में भी। हाँ आज ही कार्यक्रम बांका में है। आज 2 घंटे के लिए बांका गए हुए हैं महाराज जी, तो बांका में कार्यक्रम है, उसके बाद आ जाएंगे। आज शाम को कथा होगा, कल महाराज जी का कथा होगा, और फिर परसों महाराज जी का सुबह में हम लोग यहाँ से विदाई करेंगे। बिहार के लोग का इतना प्यार मिला है, महाराज जी बहुत गदगद हैं, महाराज जी बहुत प्रसन्न हैं। महाराज जी पूरे बिहार के लोग को बहुत शुभ आशीर्वाद दिए हैं कि बिहार के लोग तुम सभी का बहुत भला होगा, बहुत समृद्ध होगे, क्योंकि जो भी बालाजी का जो होता है शिष्य, जो बालाजी का करता है इज्जत पूजा, तो वो सब समृद्ध और धनाढ्य होता है। इसलिए बिहार की आर्थिक उन्नति के लिए भी हम सभी को महाराज जी के बताए गए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, और योग आयुर्वेद अपनाने की आवश्यकता है। क्योंकि महाराज कल भी कथा से कहे हैं कि आप सभी योग करें, आयुर्वेद को अपनाएं। तो आप सभी के लिए योग आयुर्वेद की जो सेवा के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, आप सभी को सेवा दिया जाएगा भी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। तो बाबा जी से जानकर ये बहुत अच्छा लगा, और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इनका बात 100% सही था कि नहीं था। हालांकि इन्होंने जो भी बात बताई, यहाँ के दर्शक लोग से भी पूछना चाहेंगे, क्या बाबा जी के बात से सारे लोग सहमत हैं? हाँ सही, सहमत हैं आप बाबा? बिल्कुल सहमत। सहमत हैं। तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप?
कि जो ठीक है, बाबा ने बाबा की महाराज बात से हम बोले लोग हैं समझ लो। कि सनातन धर्म के लिए हमेशा तत् पे खड़ा रहना है और अपने बहन बेटियों को कराटे सिखाना है, क्योंकि वो एकदम सही बात है, ऐसा रहेंगे तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षित रहिएगा ना। एकदम एकदम। चलिए ठीक है, फिर लाइक कमेंट शेयर फटाफट करते रहिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विशाल कुमार विदा लेता है। जय हिंद।